बुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजां मलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवां भागं पाणो महासायकचारुचापं रामं नमामि। रघुवंशनाथम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवा माधुर्सन्तोषधि मधुनक्तमुत्ससो मधुमधुपार्थिं व्रज मधुधोरस्तु न पिता मधुमाननो बृहस्पतिमा अस्तु सूर्यो मार्गण्डावो भवन्तु न। ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय। राधावर कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव। लगभग सबने गुरु और गुरु तत्व के बारे में यह समझाने की कोशिश की है। गुरु क्या है, तत्व से गुरु का स्वरूप क्या है, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने मास्टर जी से कहा कि नहीं ऐसे वो भजन रात वाला गा दे ताकि मेरा भी मूड बन जाए। मैं वैसे बोलता नहीं, अंदर से इजाजत होती है तो बोलता हूँ, अगर मैं बोलता नहीं। मत चलो आप भजन बोलो। इसलिए इससे पहले बात हो रही थी कि जो है स्वामी जी आपको समय कम मिलता है और आप भी कहते हैं, आप बोलते हैं समय जो है कम हो जाता है। तो गुरु के बारे में तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु से सका। जब तुम गुरु को माता पिता कहते हैं, भाई बंधु सका सब कुछ कहते हैं, तो फिर वो जो है अपने बच्चों को तोतली भाषा में बोलते हुए उनको भी अच्छा लगता है। माँ के पास यदि बच्चों को देने के बाद 4 रोटी है और माँ के पास भी खाना है और बच्चा माँ से मांगता है तो माँ रुक नहीं सकती, देती है। ये गुरु का भाव होता है। तो यदि मैं ना भी बोलूं फिर भी मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं उनके अंदर मुझे इजाजत होती है बैठ के बोल रहे हूं, और यही तो मेरा लक्ष्य है। ब्रह्मेव गुरु रेखा है परा। एक ब्रह्म ही गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं। शरीर गुरु नहीं, मन गुरु नहीं है, वो इन चीजों से परे है। हाँ, अपनी सृष्टि
में लीला करने के लिए सृष्टि चक्र में हमें भेद कर हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम कौन हो। अपने बारे में नहीं बताते हो, तुम कौन हो ये बतलाते हैं। जो गुरु ये बतलाए तुम कौन हो, अपनी चर्चा ना करें, वही गुरु है, वही ब्रह्म है, बाकी सब जो है मिथ्य है। गुरु तुम्हें क्या कहते हैं? यू आर दैट, तुम वही है। जब उसको खोजने के लिए निकलते हैं तो गुरु मिलते हैं रास्ते में, जो अपने बारे में नहीं बोल रहे कि तुम ब्रह्म हो। और ब्रह्मेव गुरु रेखा ना पड़ा, एक ब्रह्म के अलावा गुरु नहीं है। और जब गुरु हमें साधन देते हैं, यू आर दैट, तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये कहना सीख लो। और जब तुम इस पथ पर चलते हो तो गुरु को फिर मिलते हैं, फिर गुरु के प्रकाश का, गुरु के महत्व का, गुरु के तत्व का तुम्हें पता चलता है। गुरु क्या है? गुरु जो है के बिना कुछ भी नहीं है। भगवान भी गुरु के आगे नतमस्तक हुए। क्यों नतमस्तक हुए? इस सृष्टि मेरी है, लेकिन मेरे बारे में मैं नहीं बोल सकता, मेरा जो है तत्व बोलेगा। इसलिए उन भगवान के अंदर गुरु का तत्व बोलता है। जो इस बात को समझ आता है फिर उसको कुछ समझने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन हम गुरु के संग रहकर गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। बस यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, इसलिए हम अपने आप को समझने के लिए थोड़ा हमें दिक्कत होती है। तो यदि अपने आप को समझना है तो तुम्हें जो बताया तुम ब्रह्म हो, उस रास्ते पर चलोगे तो गुरु तुम्हें मिलेंगे। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु के जो है तुम्हें मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। उनका तो ऐसा स्वभाव है कि वो अंदर बैठकर मुक्ति मोक्ष के बारे में समझा देते हैं कि जो है तेरे इस शरीर में रहते तुझे मुक्ति मोक्ष जो मिल सकता है। इस शरीर में रहते हुए तुम अपने आप को जान सकते हो, पहचान सकते हो। तो गुरु वो तत्व है, वो प्रकाश है जिसमें इस मन रूपी जीव को उस प्रकाश में समाहित होना पड़ता है। अब गुरु की जो बोल दिया, गुरु ने महावाक्य बोल दिया और उससे तुम्हारा कल्याण होगा। और वो बोल कर भी कल्याण करने के लिए जो है तेरे अंदर विराजमान हो जाते हैं। जो पहले थे अब हैं, फिर भी रहेगा। तुम कितने ही जन्म लो, गुरु का जन्म नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, वो जन्म मरण से परे हैं, लेकिन लीला करने के लिए वो जो है अपनी इच्छा से, वो जब अपनी इच्छा तुम में देखते हैं, जब अपनी इच्छा तुम में देखते हैं तब वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं देते। क्योंकि ये तारक ब्रह्म है, तेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। और तुम उनके जो है आउटलुक को देखकर, उनके साथ रहकर अपने साथ तुलना करनी शुरू कर देते हैं। जो तुमको कह रहे तुम ब्रह्म हो, और ब्रह्म में भी गुरु रहेगा, ब्रह्म ही गुरु है, तुम ब्रह्म है, इसका मतलब जो है तुम भी गुरु हो। ये विशेषता गुरु की है। और उस गुरु का जन्म नहीं होता। बोलो है? इस तन का जन्म होता है, मन का जन्म होता है, तेरा जन्म होता है। जब तुम कहोगे मेरा जन्म होता, मैं इतनी उम्र का हो गया, तो यह अज्ञान है। तेरी आत्मा का जन्म नहीं होता। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो हर स्थिति में पूर्ण रहता है। तुम उनको मिलने के लिए चलो तो बढ़ नहीं जाते, तुम उनसे विकर्षण के कारण हट जाओ, वो घटते नहीं, वो जो कि क्यों रहते हैं, क्यों ब्रह्म है। और ब्रह्म को समझने के लिए पुरुष और प्रकृति जो तत्वों को जो सुसमंजसता में ला देता है, वही तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हम पुरुष को अलग भाव से देखते हैं, प्रकृति को अलग भाव से देखते हैं, फिर कहते हैं हम ब्रह्म की खोज करने में हमें असुविधा हुई है। तो इसलिए गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते, ध्यान रखना है। गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते, वो गुरु
शिष्य को, जो अपने आप को शिष्य बन जाता है, वो उनको गुरु बनाते हैं। वो शिष्य क्या है, वो गुरु क्या है, जो शिष्य को शिष्यत्व से आगे बढ़ने न दे। गुरु जो है, गुरु ही बनाते हैं। और सब गुरु हैं किस दृष्टि से? ब्रह्म की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से गुरु है। और तुम बिना आत्मा के हैं? बोलो, ये तुम बिना आत्मा के नहीं है तो फिर तुम गुरु हुए ना। तो अपने गुरुत्व को पहचानो, अपने गुरुत्व का साक्षात्कार करो। वो कहाँ मिलेंगे तुमको? तुमने जो है अपने भाव से उनको बिठा लिया, लेकिन वो तो भावातीत है। ऐसे भावातीत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधीर्यान् गम्यम्। तो वो शांताकार, यानी कि जैसे नारायण क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, तरंगों के ऊपर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है, यानी कि लक्ष्मी भी शरणागत है। जब तेरा पुरुष भाव जो है तेरे प्रकृति भाव को जो है धारण कर लेता है, तो तेरी यात्रा समाप्त हो जाती है। क्या समझे? तो तुम यात्रा के लिए निकले हैं, किसके लिए बोलो? धन संपत्ति के लिए, फिजिकल वेल्थ के लिए, मेंटल वेल्थ के लिए, इनके लिए तुम संघर्ष करते हो, हैं? फिजिकल क्लैश, मेंटल क्लैश। लेकिन अभी बोल रहे थे लॉन्गिंग फॉर द ग्रेट। आपको पता है भगवान कैसे लीला कर रहे हैं? अपने आकर्षण से आपको विकर्षण के द्वारा उन्होंने इस सृष्टि में भेज दिया। और उनकी लीला देखिए कि वो उस जो है आकर्षण को फिर देने के लिए उस विकर्षण को वो जो है हटा रहे हैं, अपने आप भेजकर अपने आप बुला रहे हैं। तो भेजा कैसे है? आगम के द्वारा। और आगम के द्वारा क्या है कि अपनी प्रकृति को आदेश दिया, एक को हम भैरवा से हम, मैं एक हूं अनेक बनूंगा। और जब अनेक हो जाएंगे तो जब अनेक में एक देखेंगे तो उनकी यात्रा पूरी हो जाएगी। एक को हम भैरवा श्यामा, मैं एक हूं अनेक बनूंगा। और ये भाव ही जो है में हम सब बन के बैठे। प्रकृति जो है उनकी एक भाव को अनेक भाव में दर्शाती है, और वो एक भाव में बैठकर तुम सब के भावों से वो देखते हैं। किसी ने कहा जो हमने इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, भगवान ने तो जो कुछ नहीं किया। अरे उन्होंने कुछ करने के लिए अपने प्रकृति को आदेश दे दिया, और उस प्रकृति में तुम रहकर, जब उन गुणों में रहकर तुम सर ब्रह्म में रहकर तुम अपनी यात्रा करोगे और अक्षर ब्रह्म को याद नहीं करोगे, तो कैसे आप जो है गुरु को समझोगे? तो गुरु क्या है? तारक ब्रह्म। भगवान शिव जो है तारक ब्रह्म के रूप में आए, और इनके गुण क्या होते पता है? गुणातीत होते हुए गुण को धारण करके, प्रकृति को धारण करके, सृष्टि की रचना करके, और सृष्टि की रचना में जो जीव आगे उनको अपनी तरफ समेटते हैं। तो गुरु क्या है? तारक ब्रह्म है। तारक के साथ ब्रह्म लगा दिया, ब्रह्मे गुरु नारे का। एक ब्रह्म ही गुरु है, वो ब्रह्म ही गुरु बन के आता है तारक ब्रह्म के रूप में। और तारक ब्रह्म क्या है? अपनी इच्छा से आते हैं। और उनकी इच्छा क्या होती? आप सबों की इच्छा होती है। जब आप अपने जीवन में चलते हो, तो जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तो मन का स्वभाव है सब कुछ मिल जाए, सब कुछ में जो है एक को पकड़ना जरूरी है।
एक सदे सब सादे सब जाए, रहमन मोरी सींचियो, बोलो उगले फले अघाए। पहले पूरा फूलिए फलिए अघाए कर्म से। ब्रह्म एक वचन है, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्य बोधम चिदानंदम गुरुर् ब्रह्म नमामि हम। वो एक वचन थे, बहुवचन में हो गए, क्यों जी? बिल्कुल सही, अच्छा जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल तो सत्यम। वो एक वचन से बहुवचन में आ गए और बहुवचन में आकर जो है लीला कर रहे हैं, साक्षी भाव में कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म साक्ष जो है क्षर ब्रह्म का साक्षी हो जाता है। अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म का साक्ष जो है साक्षी होता है। क्षर ब्रह्म का जहाँ नाशवान, अक्षर का जहाँ नाश नहीं होता तो तेरा कभी नाश नहीं होगा। तुम्हें कोई कितनी गाली दे दे, कितना कुछ बोल दे, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा का नाश नहीं होगा, तुम्हारे मन का तो विनाश हो सकता है तो है। और मन का जैसा गति होगी वैसे शरीर की दशा हो जाएगी, तो शरीर का भी गड़बड़ हो जाएगा है। लेकिन जिनका शरीर गड़बड़ होते हुए यदि वो जो है मन से स्वस्थ है, दिशा को धारण कर लेते हैं तो दशा बदल जाती है। तो गुरु तत्व के बारे में बोल रहे थे, तो गुरु तारक ब्रह्म में जैसे भगवान शिव आए, जन्म लिया होगा, लेकिन हो सकता है उस समय जो है कोई होगा नहीं। जैसे आजकल जन्म होता है, बच्चे कमेटी में जाकर दर्द करा देते हैं, ऐसा करते हैं, उसमें नहीं होगा ये व्यवस्था, लेकिन जन्म हुआ, शंकर ही शिव बने। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, ये तीन शक्तियां हैं। और शिव तो आदि शक्ति है, आदि शक्ति है, क्या समझे? तो शंकर का जन्म हुआ, शंकर ने ध्यान लगाया, शिव बन गए। राम जो है ने ध्यान लगाया तो जो है राम बन गए। कृष्ण ने ध्यान किया तो कृष्ण बन गए। राम के पीछे भी अर्थ है जो भाव पैदा करता है। शब्द के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद भाव आता है। तो वो राम ऐसा जो है भाव है जो भावातीत कर देता है। शिव ऐसा जो है शब्द है जो भावातीत कर देता है। और जो है कृष्ण जो ऐसा है, उनका आकर्षण ऐसा है कि अपनी तरफ आकर्षित करके तुझे भावातीत कर देते, तेरा मन भी नहीं रहता। तो गुरु भी जैसे शिव तारक ब्रह्म है, राम भी तारक ब्रह्म है और कृष्ण भी तारक ब्रह्म है। और ये तारक ब्रह्म होते हुए गुरु को विशेषता दी। राम को कौन समझाएगा? जो शिव शंकर, जो शंकर से शिव बन गए, उनको कौन समझाएगा? गुरु समझाएगा। इसलिए गुरु की जो है महानता है, इसलिए गुरु परमेश्वर से बड़ा है। जब तुम नहीं होगे तो किसका भजन करोगे? कौन तुम्हें भजन समझाएगा? अरे तुम्हारी यात्रा कब तक है? जब तक सगुण ब्रह्म के विचारों का खेल है। जब तेरा जो है मैं पर निश्चात हो जाए, फिर तो तू ही तू अपने आप कोई भूला बैठा है। किस कारण से भूला बैठा है? मन के कारण से भूला बैठा है। क्या समझे? तो अभी बोल रहे थे बेचारी जी, कहते हैं कि जो 25 तत्व बोल दिए, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, मन बुद्धि अहंकार। तो अहंकार क्या है? मन का सूक्ष्म रूप है। और उस अहंकार से ही ये मन की उत्पत्ति हुई है ना? तो जो है कहने का अभिप्राय ये है कि 5 तत्व जो 24 तत्व है, जब तक है तब तक तुम अपने आप से अलग हो। और आज हम एक पूजा पद्धति में अपने से अलग होकर पूजा कर रहे हैं। बोलो, सर्वम कल्पितम ब्रह्म का भाव यदि बहुत ऊंचा हो गया, इसके अलावा कुछ सोचते नहीं तो ठीक है। यदि इसके अलावा सोचा जाता है तो इसका मतलब हम अपने से अलग होकर यदि भगवान की पूजा करते हैं तो एक न एक दिन आपको जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको अंदर बैठकर उसकी पूजा करते करते उसमें विलीन होना होगा। वो तेरी गुरु तत्व है, वो तेरा परमात्मा तत्व है, वो तेरा इष्ट तत्व है।
यदि ऐसा ना हुआ तो यात्रा करनी पड़ेगी। और यात्रा छोटी करो। ये मन ने इतनी लंबी यात्रा कर दी, अपनी उत्पत्ति ऐसी कर दी 50 वृत्तियों के माध्यम से, जो है अपने आप पैदा किया, अपने आप इसमें बंद कर और अपने आप ही यात्रा लंबी कर दी। अब मन से वृत्तियां, वृत्तियों के आगे ग्रंथियां, और ग्रंथियों के साथ हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम जो वृत्ति जो है चित्त से उठती है, और वैसे वैसे ही जो है मन तरंग बनकर उस चित्त से जो वृत्ति उठी है तरंग बनकर ग्रंथियों से जुड़ जाती है, और ग्रंथियों से जुड़ने के बाद हमारी दशा क्या होती है हम अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो ये संसार कैसा है, बोलो कैसा संसार है? वृत्ति मूलक है, और यदि परमात्मा में जाना हो तो कैसा होना पड़ेगा, बोलो? बंधन मुक्त, निवृत्ति मूलक होना होगा। लेकिन निवृत्ति मूलक होने के लिए संसार में रहना पड़ेगा। संसार को छोड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, तो क्या करना होगा, बोलो? अपने आप को जानने के लिए, गुरु तत्व को पहचानने के लिए क्या करना होगा? जो उनकी सृष्टि बनी है उसमें एडजस्ट करना होगा। अगर उसमें एडजस्ट नहीं करोगे तो भजन कहाँ करोगे बैठ के? घर में 5 मेंबर हो गए, 10 मेंबर हो गए, सबके अपने अपने विचार है। कहीं एक मेंबर जाके तीसरा दिया है सदगुरु से और करने लगा और माहौल नहीं है, कर पाएगा? इसलिए सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। यदि आप एडजस्टमेंट ठीक होती है तो भजन कर पाएंगे, यदि आप एडजस्टमेंट ठीक हुई तो भजन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा कि अपना ऑरा इतना बढ़ाना पड़ेगा, इतना बढ़ाना पड़ेगा कि आपके उस ऑरे से आकर्षित होकर आपके पास बैठे, ठीक ना। जब तुम सदगुरु के पास बैठते हो ना तो वो अपने पास बैठने के लिए नहीं बोलते, वो कहते तू अपने पास बैठ, उपासना कर, उपधन आसन, अपने नजदीक बैठ। और अपने नजदीक बैठने का मतलब क्या है, बोलो? क्या मतलब अपने पास बैठने का? तुम कौन हो? Who are you? I am शास्त्री, I am महात्मा जी, नो, I am ब्रह्म। और जब तक ब्रह्म में मैं लगा रहेगा तो जीव भाव रहेगा ना। और यदि ये आप जो है अपचका जाप में जुड़ जाते हैं तो ये भी अपने आप ही करना नहीं होता, स्वतः हो जाता है। कितने तरह के जाप होते हैं हम करते हैं, बोलो? हाँ, आप तो देखो ज्ञान इस चीज के कितने तरह के जाप है, बोलो? तीन तरह के। कौन कौन से हैं? और उपांशु, उपांशु पहला कौन सा है? वाचिक, बोल कर ओम नमः शिवाय, कोई कहता ओम नमः शिवाय, एक होता नमो शिवाय। तो जो है तो इकट्ठा जुड़ता नमः शिवाय हो जाता है, बोलते हैं जो अंदर से वाणी निकलती है, मंत्र बोलते हैं। ये कौन सा था मंत्र? वाचिक जाप। और दूसरा मानसिक, मानसिक, यानी कि जाप तो चल रहा है, अंदर ही अंदर होठ हिल रहे हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं। तो यह वाचनिक में इंद्रियां काम कर रही हैं और नहीं इंद्रियां काम कर, ठीक है। मानसिक तो कहते हैं कि जब मन इंद्रियों का सहारा लेकर जो है कार्य करेगा, भौतिक सिद्धि तो मिल सकती है, आध्यात्मिक सिद्धि नहीं मिलती। अब जब जाप में क्या होता है कि मन के साथ प्राण जो प्रकृति ने स्वतः प्रदान किया है, श्वास का आना और श्वास का जाना, जाना, साथ साथ नाम स्मरण हो। तो जब
आने का मतलब क्या होता है? आई एग्जिस्ट, वी आर। जब तक प्राण अंदर है तब तक जीवित है। प्राण निकल गए, लौट कर ना आए तो मर गए। तो प्राण के साथ कौन होता है? मन होता है। उस मन का तन से संबंध हट जाता है और जब श्वास ले रहा कुछ ना कुछ सोचता है। अंत गतिशोमति, अंतिम चिंतन जो होगा वही आपके जो है यात्रा का निर्धारण करेगा कि तुम जो है निर्माण में हो या निर्माण में हो। बिल्कुल सही। इसमें निर्माण में हो या निर्माण में हो। या निर्माण में हो। तो गुरु निर्माण में है और तुम निर्माण में है। निर्माण में। वो निर्वाण तो निर्माण थोड़े अंतर है। अब वो निर्वाण और निर्माण बीच में बैठे। अब कैसे बैठे मैं इसको समझाता हूँ गुरु तत्व के बारे में। जब तुम साधना करते हो, साधना करते करते जो है एक आई फीलिंग होती है, एक दैट फीलिंग होती है। सांस लेते हैं आई फीलिंग, मन वो अस्तित्व में, और मन बिना विषय के अस्तित्व में रहता नहीं, उसको कोई विषय चाहिए। और लगभग हमारे विषय क्या है? सांसारिक चिंतन। और लगभग विषय ऐसे हैं जो यात्रा को बढ़ाते हैं, विषय से विषय पैदा होते रहते हैं। ठीक है ना? तो आप जो है जब श्वास लेते हैं तब आपको सोचना चाहिए हमें क्या सोचना है। जब श्वास छोड़ रहे हैं तब सोचना चाहिए हमें क्या सोचना चाहिए। यदि इसका ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ध्यान भी नहीं होगा। जो ध्यान भी नहीं होगा तो समाधि भी नहीं लगेगी, फिर समभाव भी नहीं आएगा। क्या समझे? तो जो है फिर गुरु तत्व भी समझ में नहीं आएगा। तो जब तुम श्वास ले रहे हैं तो तुम्हारा मन जिंदा है, तो तुम जिंदा किसके लिए हो? स्वादिष्ट जिंदा किसके लिए हो? अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने लिए? अब व्यवहार में कहेंगे अपने लिए तो आपको सर्विस कह दिया जाएगा। और वो एक था, क्या वो सर्विस था? एक को हम व्यवहार, एक से अनेक हो गए, वो तो एक अनेक तो हो गए, उसमें एक बन जाओ भी है। आगम से निगम जाओ। और जैसे ही आगम का पॉइंट कहाँ होता है बोलो, जैसे ही जो है सौर फैक्ट्री का विस्फोट होता है वहां कण ही मन बन जाते हैं। किससे? चित्त के कारण से। तो मन बढ़ जाते, वहां से आकर्षण होना शुरू हो जाता है। तुम घबराने की जरूरत नहीं है, गुरु का चिंतन करो। बस एक माला गुरु कर लिया, ओम गुरुवे नमः। साधना नहीं होती ये कर लिया करो, जिसका काम उसी को साधे और करे तो लीला बाजे। काम उस करता हुआ है, कर्म हुआ है, क्रिया वो है, फिर आप कौन है? वैसे खाम खाम प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, राष्ट्रपति बने बैठे हैं। छोड़ो इन पद को, निरापद का आश्रय लो। तो जो है जैसे ही जो है मन प्राण के साथ शरीर को धारण करता है तो उस शरीर में मन रहकर धीरे धीरे आकर्षण की तरफ बढ़ता है। शायद तुम्हें ये बोध नहीं है, एक एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की छोटी छोटी सत्ता कोई भी हो, उसमें महापुरुष बनने की ताकत है। वो एक दिन महापुरुष बन जाएगा। तो यदि एक मिट्टी का कण जो है सृष्टि चक्कर से आगम से निगम की तरफ बढ़ता है वो यूनिट, तो जो है वो जो है महापुरुष बन सकता है। और उस सृष्टि चक्र में आप हैं तो किससे घृणा? मुझे समझ नहीं आता घृणा किससे? मीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना का उसे दोस्ती ना करो से। ये साम्य अवस्था उसके मन की जीवों के बीच में है। अच्छा भी उसका, बुरा भी उसका, ठीक है? वो सबके हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते। तो जो गुरु तत्व को पहचानते हैं उनकी भेदात्मक बुद्धि नहीं है, भेद नहीं करते। आत्मा परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है, सिर्फ मन के कारण भेद है। यदि मन उनका चिंतन करते करते, अपजपा जाप करते करते यदि उनका स्थिति आ जाए, मन निस्यात हो जाए, तो फिर वही वही रह जाते हैं। कोटि कोटि उन यतन कराई,
कोटि कोटि उन यत्न करावई अंत समय मुख आवत नहीं। कि मन बोलने के लिए सक्षम नहीं रहता। किसी भी इंद्रियों को, किसी भी विचार को उसमें क्षमता नहीं है जो उसको साथ रखकर जब भगवान से मिलने जा सके। वहां तो वैसी स्थिति है कि मन को कुर्बानी देनी पड़ती है। आया था तेरी दीद को बेदीद हो चला, आया था तेरी दीद को बेदीद हो चला, चौकट को तेरी चूम के शहीद हो चला। वो चौकट क्या है? बस वो चौकट क्या है? वो चौकट वो जो है टेंजेंट पॉइंट, वो स्पर्श रेखा, वहां वो कौन है? वो ओम का बिंदु कौन है? वो गुरु है। और जब उस बिंदु का तुम ध्यान करते हो तो गुरु के तत्व का प्रकाश होता है। क्या समझे? देखो मैंने कहा था कि हम जो है आज थोड़ा सत्संग करेंगे क्योंकि सब दूर दूर से आए हैं। तो जो है जिन्होंने सत्संग सुनना था वो आ रही है, जिन्होंने भंडारा खाना वो आ जाएंगे, उनका भी स्वागत है। आपके साथ साथ उनका भी स्वागत है। तो जो है जो बात आप सुन गए हैं ये बात मेरी तो मेरे लिए है, मैंने बोला ना, किसी के लिए नहीं बोलता, मैं अपने लिए बोलता हूँ। लेकिन यदि मान लो जो है मैं अपने लिए बोला और आपने सुन लिया तो उसमें कल्याण आपका तो होगा, मेरा कल्याण भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो अपने विचार सुने इसमें चिंतन करें, मनन करें, निध्यासन भी करें, ये भी शब्दों तक रह जाए, इसको साधना में उतारे हैं। फिर तुम जो है समझ में आ जाएगा वो एक का ही सारा खेल है जिसके कारण अनेकता है। और उस अनेकता में जब एक का साधना करेंगे वो सब में मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। अदर इज नॉट सीन, अदर न सीन। दूसरा कोई पाप नहीं है, दूसरे में दूसरापन दिखने लग जाए यही पाप है, ये वृत्ति मूलक है। दूसरा कोई वृत्ति मूलक नहीं है, दूसरे में दूसरापन देखने लग जाओ ये वृत्ति मूलक है। इसलिए पूजा है वृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक के बीच में बैठकर चिंतन करने की बात है। वहां उस पुरुष में, उस अक्षर ब्रह्म में, उस क्षर ब्रह्म में बीच में बैठकर आप वहां पर साम्य अवस्था ला दें तो गुरु का प्रकाश देख सकते हैं। बोली गुरु महाराज की। तो इतना कह के वाणी को विराम देते हैं, 1 बज गया है। बस इसके बाद प्रसाद आरती हो जाएगी 10 मिनट की, फिर प्रसाद वितरण है। तो इतना ही कह के हम वाणी को विराम देते हैं। जिसने अब मिलाया आपसे वो फिर मिलाएंगे। हम मिलने वाले आपसे कौन होते हैं? जिसने अब मिलाया वो फिर मिलाएंगे और मिलकर सारे काम हो जाएंगे। हाँ, ये सारे कह रहे हैं आए थे तेरी दीद को बेदीद हो चले हैं। ये कहते इसके बारे में समझाओ, फिर आधा घंटा हो जाएगा। 2 मिनट में तो जो है तुम भोजन नहीं करते, तो आप अपना टाइम दीजिए। ये कहते हैं कोई नहीं, हम क्या कर लेंगे, घर में तो रात करते ही करते हैं, यहाँ क्या कर लेंगे। तो इन्होंने कहा था आए थे तेरी दीद को, हे प्रभु हम आपके दर्शन करने के लिए आए थे, आए थे तेरी दीद को बेदीद हो चले। वो जिसके दर्शन करने थे और जिसने करने थे वो एक हो गए। क्या समझे? जिसके दर्शन करने गए थे जब उसमें समाहित हो गए, अपना अपन खत्म हो गया, फिर जो है बेटी हो चले ना। दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए हो सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद यदि मनन करें, हमारे यहाँ कहा गया है कि दर्शन शास्त्र सिद्धांतिक पक्ष है, समझो इस बात को। और जो है तंत्र जो है ये व्यवहारिक भी है, दार्शनिक के साथ साथ व्यवहारिक है। और ये जो है तंत्र कहाँ से प्रारंभ हुआ? भगवान शिव से प्रारंभ हुआ। इसलिए वेदों में ऐसा कहते हैं कि प्रमाण से 1 लाख मंत्र हैं
80,000 कर्मकांड के लिए, तुम्हारे पैदा होने से लिए, पैदा होने से मरने तक के जो भी बीच में चलते हैं 80,000 है। क्या समझे? 8वां भाव किसका होता है? थोड़ा ज्योतिष जानते हैं, मृत्यु होता है ना, गंभीरता का, मृत्यु का है? 0 8 को देख लो, 80,000 मंत्र किसके लिए है? कर्मकांड के। जन्म से लेके मृत्यु तक। और यदि जन्म लेके मृत्यु के बीच में रहकर ब्रह्म ज्ञान नहीं पाया, अपने आप को नहीं समझ पाया, फिर जन्म तो फिर भी लेना पड़ेगा। तो प्रकृति तुम्हें नीचे नहीं गिराती, एक बार सृष्टि चक्र में तो तुम्हें ले आई, जब तक तेरा मुक्ति मोक्ष नहीं होगा तब तो प्रकृति भी संघर्ष तो करती है, तुझे भी आराम से बैठने नहीं देगी। क्या समझे? तो पूछ रहे थे बेजीत का मतलब क्या होता है? बेजीत का मतलब ये होता है जिसके दर्शन करने गए अपना स्वरूप खोकर वही हो गए, है ना? जिसका दर्शन करने वही हो गए। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए अपने मन को मानना पड़ा। स्वरूप, आपका स्वरूप क्या है? बोलो बोलो। ब्रह्म का जब पुरुष पर जब पुरुष और ब्रह्म दोनों साम्य अवस्था में होते हैं, उसको ब्रह्म कहा जाता है। कौन सा ब्रह्म? निराकार निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण बोला ना है? साकार सगुण ब्रह्म, निराकार निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म, सगुण साकार ब्रह्म शरीर है और निराकार सगुण ब्रह्म मन है, और निराकार निर्गुण आत्मा है। तो आत्मा के दर्शन आप इन फिजिकल आई से नहीं कर सकते, ज्ञान चक्षु से कर सकते हैं। और निराकार निर्गुण में जो है मन की आंख से नहीं दर्शन कर सकते। जब इन्हें आंख से दर्शन नहीं कर सकते हैं, इन मन की आंख से दर्शन नहीं कर सकते, फिर जो है दर्शन कैसे करेंगे? तत्वबोध से। तत्वबोध से दर्शन करने चले उसमें भी और अपने आप को भूल गए, अहम को भूल गए। तो श्वास लेते हैं अहम रहता है, श्वास छोड़ते हैं अहम जाता है। यदि भजन करते हो मन ना लगे, आपका भजन करते हो मन ना लगे, तो आप श्वास छोड़कर आंतरिक कुंभ कर लिया करो। इस प्राण की 4 अवस्थाएं हैं। प्राण तो देखने में 2 लगता है, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। क्या समझे? जब श्वास लेते हैं और लेकर जब रोके रहते हैं तो मन का विकास होता है। कुंभक, उसको कौन सा कुंभक बोलते हैं? कुंभक। कुंभक तो होता है, कौन सा कुंभक है? आंतरिक कुंभक है। प्राण को अंदर रखकर जब तुम रोक लेते हो, यदि विषय आपका दैट हो जाए, परमात्मा हो जाए, फिर जन्म नहीं होगा। जीते जी ये मुक्ति है, समझो इसको। और यदि आप छोड़कर प्राण को निकालकर अंदर ना आए, तो फिर आप अमर हैं, अमरता का भाव है। तो उस प्राण लेते हुए जो है मैंपन और छोड़ते हुए उसका वो भी पुरुष। मैं तो प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुणों से मैं बना है, मन बना है। और यदि ये मैं जो है श्वास भरते रहता है, 3 गुण रहते हैं, तो तुम आई अदृश्य होती है ना। और यदि मान लो श्वास छोड़ते दैट का भाव कर लौट करना है, तो जो है निवृत्ति हो जाती है। तो श्वास लेते हुए जो है श्वास
लेकिन मैं का जब चिंतन करते हैं, किसी ने मेरे से कहा कि आप तो उल्टी बात करते हैं, तो उल्टी बात वो युक्ति के कारण है, अतः कर्म लंबा हो जाएगा। तो जो है उसी का नाम प्रवृत्ति हो जाता है? है, प्रवृत्ति हो जाता है। हाँ, तो जो है आप बस जब प्राण अंदर जाएं तो जो है प्रवृत्ति। मैं का चिंतन करें, लेकिन मैं के विषय का चिंतन ना करें। ध्यान रखो इस बात का। ये मैं जिंदा किस लिए रखा? मैं जो है खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता हूँ। हाँ, ये भाव क्या समझे? यदि ऐसा भाव है, और जीता किसके लिए? परमात्मा के लिए। उसी के लिए जीता हूँ, उसी के लिए मरता हूँ, तब निवृत्ति। तेरी गली में जीना, तेरी ही गली में मरना। वो गली कैसी है? बहुत सक्रिय है, बहुत सांकरी है, बहुत संकीर्ण है, प्रेम गली अति सांकरी, ताम में दो न समझ। जब मैं था वो नहीं, क्योंकि जो है मैं पर्दा बन गया, मैंने एक पर्दा खड़ा कर दिया। आप बरसात का आनंद लेना चाहें और छाता लेके चले जाए, नंद तो नहीं आएगा। 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े सुपंडित हुए, तो क्या कहते हैं? प्रेम गली अति सांकरी, नाम दो। जब मैं था वो नहीं, जब वो था मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, ताम में दो न समाए। तो बोलो ये मैं जो है दर्शन करने चला तो कुर्बानी कर देनी पड़ेगी ना। तो वेदीत की अवस्था आ जाएगी। तो जो आए थे तेरे दीद को, ही प्रभु तेरे दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जब मैं दर्शन करने लगा तो मन ने वृत्तियों का पीछा नहीं छोड़ा। मन ने वृत्तियों का सहारा लेके पकड़ने की कोशिश की है। कभी तो कर्म इंद्रिय का सहारा ले लेता है, कभी ज्ञान इंद्रिय का सहारा लेता है, कभी पंच भूतों का सहारा लेता है, कभी पांच तन्मात्रों का सहारा लेता है, कभी मन का सहारा लेता, कभी मन बुद्धि का सहारा लेता, कभी मन बुद्धि का सहारा लेकर अहम में रह जाता है। ठीक है? तो संत वो हुए, आत्मा का साक्षात करने में वो हुए जिन्होंने अपने बोधि को भी समर्पित कर दिया। एक माइंड होता है, एक इंटेलेक्ट होता है, एक इंट्यूशन होती है। मन कैसे बुद्धि बनता है? मन तो एक विचारों का एक समूह है। तो मन कैसे जो है बुद्धि में परिणित होता है? तो वो जब मन किसी विषय को लेता है और मन जितना उसके साथ एकाग्र होता है, उतना भाव उस पदार्थ का, उस वस्तु का उसके प्रति बुद्धि के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जैसे मैं चार्य चिंतन करता हूँ, यदि ये आत्मा है, आत्मा होते हुए यदि इनके शरीर का चिंतन करूं तो मेरा जो मन विषय को लेकर उतना भाग शरीर के भाग तक बुद्धि हो गया, वो मन प्रणित बुद्धि में हो गया। और यदि मैं जब कहूँ ये जो शरीर नहीं है, मन है, तो जो है मन बुद्धि के बाद बोधि हो गया। कहते एक राजा था, ये मैं कथा सुना, पिछले भी साल सुना, सुनाता हमारा काम किया। तो वो बड़ा अच्छा धार्मिक राजा था, राज किया करता था। तो कहते हैं तो उसकी नगरी में एक मलंग मस्त फक्कड़ आ गया और पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगा। जो भी वहां से जाए आकर्षित हो और वहीं पर बैठ जाए। तो और संस्कार बस काम याद आ जाए तो उठ के चल दे। जब उठ के चल दे तो जाके चर्चा जरूर करेगा। जब मैं वहां जा रहा था तो उस पेड़ के नीचे बाबा जी बैठे थे, तो जो है मेरे को बड़ी शांति मिली। कोई बोले नहीं, वार्तालाप में कुछ नहीं, शांति मिली। तो जो है ऐसे बात फैलते फैलते सारे राज्य में फैल गई। तो जो है जब सारे राज्य में वो फैल गई तो राज्य को कौन चलाते हैं? कैबिनेट चलाती है, मंत्री चलाते हैं। तो मंत्री ने कहा यार हम भी रात में काम करते हैं, इनसे काम करवाते हैं, तो काम करवाने के लिए हमें भी काम करना पड़ता है, तो परेशानी तो होती है, तो शांति तो हमें चाहिए। तो जाके वो भी चले गए, धीरे धीरे वो भी जाने लगे। तो क्या बात, कभी प्रजा कम हो जाती है, कभी प्रजा को चलाने वाला कम हो जाता है। तो
चक्कर क्या है, मामला क्या है, पता करो। गुप्तचर लगा दिए, तो पता करो, गुप्तचर ने पता किया कि बाबा जी आए आपके राज्य में, उनका ऑरा इतना बड़ा है कि सब उससे आकर्षित होकर उनके पास बैठना चाहते हैं। और जितना बड़ा औहदा उतनी बड़ी प्रॉब्लम, और जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा दंड, ये तो है ना। तो कहते हैं कि राजा ने कहा मुझे भी जाना चाहिए। तो अब सबके अपने मन का विकास है, तो वो कहते दिन में जाऊंगा तो लोगों को पता चलेगा कि हम परेशान जी के पास गए, तो देखो राजा भी परेशान है। और जो है, जो आगे उनकी कैबिनेट है, तो कहेंगे अरे ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, अरे खुद परेशान है, अपना परेशान है, तो हमें जो है राज करने के मार्ग बैठे। तो वो भी अपनी व्यवस्था के अनुसार गए, राजा के अपनी व्यवस्था के अनुसार गए। तो उन्होंने आंख बंद किए बाबा जी ने, तो जैसे वहां पर जैसा उनका साधन था, आइए राजा, बोलिए कैसे आना हो, पूछा नहीं तुम कौन हो। महाराजा राजा के बारे में जानते हैं, राजा को महाराजा बनने के लिए समय लगता है। तो कहते आइए राजन कैसे आना हुआ। ये मन ठहरता नहीं, ये चित्त ठहरता नहीं। कुछ ऐसी युक्ति बताओ, मुक्ति भले मिले न मिले, बहुत साधना, मुक्ति मिल जाए। मैं सिर्फ कथा सरल कर दी, कथा मत समझा रहा हूँ कि आप कौन है, उसको बस कहते हैं। तो वहां पर जो है ऐसी युक्ति बताओ मुक्ति हो जाए, यानी कि मैं स्वभाव में लौट जाऊं, मतलब ये होगा। तो उसने कहा बैठो यहाँ पर, बैठ गए। उन्होंने अपने तरीका बतला दिया, तो ये आप करना शुरू कर दो। तो कहते हैं कि जब कोई संसार में वस्तु को जितनी प्रिय होती है ना, उतना उससे लगाव हो जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है बोलो, तो बताना पड़ेगा। आप गृहस्थियों में नहीं बताओगे तो कैसे समझ पाओगे। सबसे ज्यादा लगाव किससे आपको? शरीर से होता है। आप किससे? शरीर से है। नहीं, शरीर तो सबको लगाव, मरना कोई चाहता नहीं है, और मरना पड़ेगा है? और जीवन हो, जन्म मिल गया, मरने में टाइम लगेगा, उस दौरान में किसी से तो कुछ जुड़े रहेंगे। पत्नी से प्रेम होता है, उस राजा को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। तो राजा का स्वभाव है जो है सुंदर से सुंदर मेरे को मिल जाए, और जो सुंदर उसको अपनी पत्नी बना ले, ये राजा का स्वभाव होता है। रजोगुण का स्वभाव है ये, क्या समझे? रजोगुण से राजा है, तमोगुण से भिखारी है, और सतोगुण से महाराजा है ना। तो कहते आइए राजा कैसे आना हुआ कि मैं परेशान हूँ, मेरा को निवारण करें। तो कहते हैं आप ऐसा किया करो। तो जैसे करने लगे, उनको जो बताया, तो आंख बंद करे तो वही पत्नी याद आ गई। हाँ, तो एक समय में एक काम होगा, जब पत्नी देख ले जो बाबा जी ने बताया वो कर ले, क्यों नहीं? तो जो है अब जो बताया बाबा जी ने भूल गए, एक समय में एक काम करना था, दूसरा काम शुरू हो गया, पत्नी का काम। ये मत सोचो आप, जो स्त्री सिर धारण किए हुए ना, इनके अंदर भी पुरुष है, और जो पुरुष सिर धारण करके बैठे हैं, इनके अंदर भी स्त्री है। हर स्त्री के अंदर पुरुष है, हर पुरुष के अंदर स्त्री। वो तो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर। क्या समझे? वो तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, कभी अलग हुए। यदि इसको कल्पना से बीचों बीच दो हिस्से करते हैं, तो दो टुकड़े दो अलग हो जाएंगे, तब भी दो हिस्से रहेंगे। तो अनंत काल तक तो उसको अलग करते रहो, अलग नहीं होते। जैसे चुंबक मैग्नेट की रॉड को कितने टुकड़े कर दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा।
ऐसे ही वो तुम्हारे अंदर ऐसी सत्ता है अर्धनारीश्वर के रूप में है। तो हर नारी के अंदर पुरुष है, हर पुरुष के अंदर नारी है, इसलिए एक दूसरे के प्रति जुड़कर भिखारी है। कि पत्नी को धर्म धारण किया, धर्म पत्नी को धारण करते, धर्म का प्रतीक मानते तो पतन से बच जाते। तो राजा कहता है, राजा परेशान हो गया, यार मेरी तो परेशानी और बढ़ गई, अब मैं क्या जवाब दूंगा बाबा जी को, वे छोटा सा काम दिया वो भी नहीं कर पाया। तो कहते हैं मन में यहाँ दोबारा के जाना चाहिए, है ना, बार बार गुरु शरण में जाओ। और एक बात बता दूं, जब भी गुरु के शरण में जाओ तभी उनको छू लो, किसी रूप में कहीं भी छोड़ो। मैं बता दूं आपको, ये बात तुमको अटपटी लगेगी, लेकिन मेरा एक अनुभूति है इस चीज की, मैं जानता हूं। तो उनको छू लो। तो मैं जो सुश्री माता बढ़ना तो कह, जब भी आता ना तो मथा टेक कर जाएगा, और जब लौट कर तभी मथा टेक, आना भी मत्था टेकना, जाने मत्था टेकना, तो मत्थे टेकना आना जाना छोड़ लो। लेकिन ऑब्जेक्ट में तो एडजस्ट करना ही है, क्योंकि उनका अब जब जाप को करते नहीं स्वतः रहता है, और जब स्वतः रहता है उनका और सतगुणी होता है। आपने देखा है जितने भी तारक ब्रह्म देवी देवता, उनके पीछे एक सर्कल होता है, कैसे रंग का होता है वो? श्वेत। क्या समझे? वो उनकी बॉडी जो है सारी को सतोगुणी होती है, और तुम तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, तुम छूओगे तो तुमको भी उनका प्रभाव पड़ेगा। तो जाना चाहिए गुरु के पास। तुमने सोचा दोबारा फिर जाते बाबा जी के पास गए, आइए राजन, वो बताया किया आपने, बड़े बड़े राज किए हमने, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बहुत हम लड़ाई वो जीते, आज हम जीत के हम आज हार गए। वो जीत नहीं हार। क्या बात हुई कि आपने कहा था जो थोड़ा सा काम बतलाया था वो करना, वो हम कर नहीं पाए। क्या बात करना क्या था, काम करने बैठे तो पत्नी याद आ गई। क्या पत्नी तो आपकी है, जब आप पुरुष हैं तो प्रकृति किसी और की होगी, बोले आपकी होगी ना। और जब आप स्त्री हो तो दूसरा पुरुष घुस सकता आपके अंदर, ये समझाते मैं सब बूढ़ा हो जाऊं, मर भी जाऊंगा, अगला जन्म लूं तब नहीं समझा पाऊंगा मैं। क्या समझे? अपने स्वरूप को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, समझना आसान होता है, समझाना कठिन होता है। काम करना आसान है, काम करवाना कठिन है, क्यों जी? तो वो कहते क्या खा किया, जैसे आंख बंद की पत्नी नजर आई मेरे को, तो फिर घबराने की जरूरत, पत्नी में तो आपकी है, देखो उस पत्नी को देखो। क्या समझे? तो वो थोड़ा सा उनको हौसला हुआ, अरे मैं गलत नहीं हूँ। तो गुरु जी ने कहा ऐसे करना, तो गया आंख बंद की, पत्नी देखी, तो पत्नी की सुंदरता पे गया, कहता इस सुंदरता के लिए पत्नी कितनी पत्नियां धारण की है? ये पत्नी इतनी सुंदर होगी तो जो पत्नी को बनाने वाला वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। क्या समझे? रंग रूप से नहीं, गुण से नहीं, मूला प्रकृति से समझो इस बात को। वो मूला प्रकृति कैसी होगी हैं, जिसके हैं इतने आकार, उन आकार में कितने प्रकार, कितने तरह से वो सुशोभित हो रही है। कभी महासरस्वती के रूप में, कभी महालक्ष्मी के रूप में, कहीं महाकाली के रूप में, और इनका भी आगे प्रकार है। उस एक के कितने प्रकार हैं। तो उसने देखा कि पत्नी है, हलचल करती है, जब मिलता हूं बात करती मीठी मीठी, सारी व्यवस्था करती है, तो इसके पीछे कोई तो ऐसा है जो व्यवस्था कर रहा है मेरे प्रति, समझो। तो उन्होंने कहा
कि इसके शरीर मन के अंदर शरीर काम कर रहा है, तो जिसके अंदर शरीर के अंदर काम कर रहा है तो मेरे अंदर कुछ मन काम कर रहा है। देखो शरीर से मन पे आ गया ना, तो मन का शरीर से मन का चिंतन करने लग गया, क्या समझे। और जब गया तो गुरु को बतलाया कि आपने कहा था आपने देखना है, असंभाव से देखना। तो कहते हैं कि मैंने देखा, आंख बंद करके पत्नी दिखी और पत्नी के मैंने कार्यकलाप को देखा जिसके पीछे मन था। तो बस आप उनको देखते रहो, हैं वही पत्नी धर्म पत्नी बन जाएगी और तेरा जो पतन नहीं होगा, तो धर्म योद्धा हो जाएगा। तो कहते हैं वो जो है शरीर से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से बोधि और बोधि से बोलो चैतन्य की तरह, क्या समझे। तो तुम ये मत सोचो, एक वो लड़की को मैंने बुलवा दिया कि सत्संग में, पहले बाउंड्री को बोले या ये कैसे बोल सकती, कैसे गुरु हो सकती है। मैंने कहा सदर पुरुष सब बोल रहा है, बोल तेरे अंदर प्रकृति बोल रही, बोल जिस तू जो समझ जाएगा ना तो अपने आप को समझ जाएगा। तो हम जो है ना अपने आप को समझते नहीं, दूसरों को समझने में लग जाते हैं, ठीक है ना। तो जो है आत्मा बोध सेम, आत्मा अखंड है, इसलिए गुरु की वंदना करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु अगर शरीर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि गुरु शरीर से नहीं है, अब तेरे जीवन में लीला करके गुरुरेव परम ब्रह्म, क्या समझे। और वो परम ब्रह्म कैसे हैं, वो एक कैसे हैं, अनेक में छिपके बैठे हुए हैं। और जो छिपे हैं जो है घूंघट के पट खोल दे, वृत्ति रूपी घूंघट उतार दे, पिया के दर्शन हो जाएंगे। हम सब जीव हैं, शरीर से चाहे नर हो या नारी, सब जीव हैं। एक ही शिव है, वो कौन है, वह परमात्मा जो सबके अंदर आत्मा स्वरूप में बैठे हैं। तो शंकर ने ध्यान किया इसका, आत्मा का ध्यान तो मन ने करना, और ध्यान करते करते शिव बन गए, ठीक है ना। शिव का मतलब वृत्त, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, मृत्यु से अमर तक चले जाए, ठीक है ना। यानी कि मन को तीन गुणों की साम्य अवस्था करके मूल रूप में, मूल प्रकृति में, पुरुष में जाके बिठा दे, ये गुरु का काम है। तो गुरु का स्थान कहाँ है बताऊंगा। एक स्थान तो हमने पढ़ा लिया, एक स्थान जब तुम साधना करते हो, साधना करते करते जब सहस्रा चक्र से पहुंचने से पहले आज्ञा चक्र में बैठ के ध्यान करते हैं, जब आज्ञा चक्र में ध्यान करते करते सहस्रा चक्र की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर गुरु चक्र जो ऊपर से नीचे लंब बनाए, नीचे से ऊपर लंब उठाए, जहां क्रॉस हो जाए, ऐसे क्रॉस हो जाए, वो गुरु स्थान है। जब वहां से वो कार्य करता है तो अपनी इच्छा से जन्म लेता है, और इच्छा लेकर वो भूमा मन से काम करता है। समझो इस बात को, हम किससे काम करें, अनुमन से काम करते हैं, और वो प्रकृति को अपना भूमा मन बनाकर, उनकी अपनी शक्ति है, शिव की अपनी शक्ति है, तो वो शक्ति को भूमा मन के रूप में लेकर काम करते हैं। उनको शरीर की जरूरत नहीं, वहां तक शरीर की जरूरत नहीं। अनुमन को जो है कार्य करने के लिए शरीर की जरूरत है। तो तुम अनुमन हो, जीव हो, तो तुमने अनुमन से भूमा मन में, और भूमा मन को भी उसके तीन गुणों को सतोगुण जब आता है, बुद्धि का रूप जो होता है, उसको समर्पित करना पड़ता है। जितने भी संत आए, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, आज तो हम पढ़े लिखे बहुत हो गए संत, लेकिन पढ़ लिख कर भी हम उनके थॉट पे दिखते हैं। कबीर देखो, नानक देखो, हैं, और किसी संत को उठा लो,
ठीक है ना, वो अपनी भाषा में ब्रह्म ज्ञान को बोल के चले गए और ऐसा नहीं हुआ। तो जो अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को समाप्त कर देता है वो गुरु स्वरूप हो जाता है। तो वो टेंशन छोड़ कर, उनके क्या गुण है, वो सगुण की तरफ भी उनकी अप्रोच है। ध्यान रखना इस बात को, जो तारक ब्रह्म है सगुण की तरफ भी उनकी अप्रोच है और निर्गुण में भी जाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वो नील वर्ण है। क्या समझे, शिव जी कहते हैं श्याम वर्ण है, पार्वती बहुत गोरी है और शिव श्याम अवगुण नाम है, अवगुणों के मालिक है, श्याम नाम। और राम कैसे हैं, सीता कितनी गोरी है बोलो, तो राधा कितनी गोरी है, श्याम कितने काले हैं, जो है ही श्याम है, काले का प्रश्न काले तो है ही, कहने की बात नहीं है। और वो चिंतन कर रहे हैं, समझो इस बात को, कोई नहीं समझाएगा तुम्हारी कोई बातें, ये साधना बातें, वो चिंतन कर रहे हैं किसका, पुरुष का। और पुरुष जब लीला करने है शाम वर्ण है और प्रकृति जो उनमें मिलना चाहती है, देखो कितनी बड़ी बात। पार्वती कहती है जब भी जन्म हो शिव ही मिले। आज हम लड़का ढूंढने जाते हैं, काला को उल्टा कह के इनकार कर देते हैं, गुण नहीं देखते। जो तुम्हारे गुणों को समेट कर तुम गुणातीत अवस्था में कर सकते हैं, ये शिव ही कर सकते हैं ना। समझो इस बात को, समझ कर सारे सुंदर पत्नियां चाहते हैं, और यदि पत्नी को चूज करना हो तो रंग को चूज करेगी या गुणों को चूज करेगी, बोलो भाई। लक्ष्मी कहते हैं भगवान ने लीला की, मेरे पार्षद को अहंकार हो गया है? अगर ये उस पक्ष में पड़ जाएगा तो मेरा मैसेंजर अगर मैसेज कैसे देगा। तो उनको ये घोषणा का पता लगा कि विष्णु भगवान शादी कर रहे हैं, विष्णु शादी तो लक्ष्मी से होनी है, तो और वो रूप मान है इसे लक्ष्मी उनको धारण करेगी। तो जाके बोले कि देखो मैं आपका पार्षद हूँ, कितनी मैंने आपकी सेवा की है, आज मेरा एक काम कर दो। आपने जिंदगी में पहली बार कहा है सेवा करते करते मेरा एक काम कर दो, बोलो क्या चाहते हो, कहिए अपना रूप दे दो, अपना रूप दे दो। तो उन्होंने अब वो तो एक होते हुए अनेक में लीला कर रहे हैं, उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। अब उन्होंने रूप ले लिया तो अब सोचा लक्ष्मी मिल जाएगी, सब राजा बैठे। अब लक्ष्मी तो गुणों को देखकर, उनकी शक्ति है, गुणों को देखकर गुणातीत होना चाहती है, नारायण के चरणों में बैठ कर चरण बनाना चाहती है। सृष्टि की रचना करने के बाद उसको जो आराम करना है बोलो, तो कहते हैं कि वहां पर वो भी सभा में चला गया। अब विष्णु में बैठ गए, राजा तो आए हुए थे, लक्ष्मी जैसे जैसे वरमाला लेके घूमे, वरमाला पता जो कहते हैं, बता दो तुम्हारी शादी हुई, आज तुम फंस जाओगे मेरे चक्कर में, धन चक्कर बन जाओगे। वरमाला का मतलब रजोगुण, रजोगुण में बैठ के भगवान का भजन किया जाता है, सतोगुण के माध्यम से जो है अपने को भूला जाता है, समझे। तो वहां पर घूम रही वरमाला लेके और जो है वो छलांगे मारता जा रहा, और उसके आगे आया था वो फिर कैरी करके आगे निकल जाती है ना, और जाके विष्णु के गले में मारा डाला। और वहां पर पार्षद जी भड़क गए, इतने साल सेवा की मैंने, इतने साल सेवा की, ये रिजल्ट मिला, भाड़ में जाए ऐसे गुरु, भाड़ में जाए ऐसे भगवान खड़े गाड़ी देखी, सारी जिंदगी तरह शापा करते रहे हम, ये पापा ही नहीं खत्म हुआ। जब आपा खो दोगे तो शापा खत्म नहीं हो सकता, पापा नष्ट हो नहीं सकता। तो जो है क्रोध में आके अपने स्वामी को श्राप दे दिया कि जैसे नारी की वेदना में मैं तड़प रहा हूं, तू भी तड़पे। तो सत्य वचन। अब देखो हम सब कर्म थ्योरी को नहीं समझा सकते, वो भगवान ही समझा सकते हैं, वो तारक ब्रह्म ही
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर हिन तस फल जाका है। तो कहते हैं भी उन्हें शराब दिया, मैं नहीं धारण करूंगा, और कौन कर सकता है। पढ़ के आगे राम, तो कहने का मतलब यह है तुम कर्म संसार में कर्म करते रहो, लेकिन तुम्हारा भाव ऊंचा होना चाहिए। यदि भाव ऊंचा नहीं हुआ तो तुम जो है संसार में आकर दुखी रहोगे, ठीक ना। तो आप गुरु के संग हैं, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली यदि संग हैं, तो और इसमें सुसमंजसता हो जाए तो फिर गुरु की आराधना करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। क्यों फिर गुरु के साथ ना क्यों करेगा, बोलो, तो गुरु हो जाएगा, ठीक ना। और सब उसी की साधना करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकृति के तुम गुण है, और गुणों में वो दिखाई दे रहे, प्रकाशित हो रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, तीन गुणों में वो प्रकाशित हो रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात जीते जी प्राण और मन के साथ रहकर उन गुणों के द्वारा लीला कर रहे हैं तेरे साथ। क्या समझे? और वो लीला को नहीं समझ पाए तो फिर क्या होगा, हम खराब हो जाएगा। लीला को समझो। तो जो है गुरु साक्षात परब्रह्म यदि उस आपके सामने है तो भले ही उसका आउटलुक बुरा लगे, उसकी वाणी बुरा लगे आपको, है, लेकिन वो तेरे कल्याण में ही काम करेगी, लेकिन वो तो ब्रह्म स्वरूप है। और यदि नहीं शरीर से है, दूसरा गुरु नहीं मिला, तो गुरुदेव परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्म ही गुरु है, और वो ब्रह्म स्वरूप आपने होना है, क्योंकि आपके अंदर पुरुष भी है प्रकृति भी है, आप दोनों चीज होते अर्धनारीश्वर बनना है। पुरुष और प्रकृति के बीच में रहकर आपने जो है टेंजेंट पॉइंट में रहकर अपने आप को समझाना। तो गुरु तत्व है, शरीर नहीं, गुरु है मन नहीं, वो तत्व है। और तत्व क्या है बोलो? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म से भी परे है परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म से जो ब्रह्म के बारे साथ जोड़ दे, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। उस परम ब्रह्म से बड़े कौन हुए? गुरु हुए। और गुरु कैसे हैं कि वो सगुण में भी अप्रोच है, वहाँ एडजस्टमेंट है, और जो है निर्गुण में भी वो जाते हैं, जंप करते हैं। निर्गुण सगुण में आते, सगुण से निर्गुण में आते हैं, क्या समझे? और तुम श्वास लेते हैं सगुण में और श्वास छोड़ते हैं तो निर्गुण में, और वहीं ठहर जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने दे, ठीक ना। तो इसलिए तो सत्य चित्त आनंद रूप वो तुम्हारी क्या है? आत्मा है। उस आत्म चिंतन किया करो, साधना किया करो, और साधना करते करते ना मान लगे तो गुरु का एक माला कर दिया करो, ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः। वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देगी, ठीक ना। इतना कैसे वाणी को काम करते हैं, देखो कौन तो हो गए, आप कैसे और करो, धीरे धीरे कहाँ बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका भी कल्याण हो। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 बड़ा ऋतु आए फरते, तो बड़ा 2 हो गया, 2 बजे तक आरती हो जाएगी, वो टाइम करती ना अपने। चलो कोई बात नहीं, तो अब आरती करेंगे, आरती करके फिर हम जो है प्रसाद को पाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।